शादी, दो परिवार, दो संस्कार और दो रीतियों का एक होना, जन्मों जन्म का बंधन। ये बंधन गंभीरता के साथ बांधा जाता है, लेकिन पंजाबियों के यहाँ अबे मेरी शादी में आना है मतलब आना है। साला लगता है यार तू मेरा। ये पम्मी है। इसकी शादी हो रही है लक्ष्मी से, जो कि साउथ इंडियन है। दोनों की लव मैरिज है। वैसे सही बताए तो पम्मी लक्ष्मी के माता पिता को बिल्कुल नहीं भाया, लेकिन कहते हैं ना, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। नहीं यार, माना मैं तुम दोनों के साथ काम करता हूँ, लेकिन लक्ष्मी मेरी बहन जैसी है। उसकी शादी में सारी जिम्मेदारी मेरी है। पता तो है ना, उसका कोई भाई नहीं है। अरे हाँ, तो काहे की जिम्मेदारी तो सारी इवेंट मैनेजमेंट वालों के हाथ दे दी जाती है। अपन तो मस्त एंजॉय करेंगे, क्या बल्ले। रोहित पम्मी को देखता है और सोचता है, यार ये लक्ष्मी क्या नमूना उठाकर ला रही है। कहाँ इतना सोफिस्टिकेटेड सा परिवार। शादी का मतलब रस्में, मंत्र, मधुर संगीत। उफ, अब तो भगवान ही मालिक है। बेटा, वो गाने में क्या कह रखना, लड़के वाले क्या कहते, मैनू लेने के मैं पम्मी के घर जाता, आकर फिर तेरे साथ शहनाई वाले को बुक करने चलेंगे। और हाँ बेटा, मैंने साड़ी वाले को बोला सारे लाइट रंग की प्यारी प्यारी साड़ी मेरे बेटे को देना, ठीक है ना? अच्छी चलती है। पिता निकल जाते हैं पम्मी के घर के लिए, लेकिन ये क्या। ओए बल्ला ससुर जी, तुसी आओ। लक्ष्मी के पिता जैसे ही पम्मी की तेज आवाज़ सुनते हैं, पीछे देखने लगते हैं। अरे पापा जी, कोई और भी है क्या? मैं वही देखता, इतनी जोर की आवाज़, कहीं मेरे पीछे कोई। पम्मी शांत हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रहे हैं उसके होने वाले ससुर। अरे भाई साहब, वाह, क्या बात, मज़े आ गए। लाओ भाई लस्सी लाओ, नाल भुना काजू तो बादाम। आओ जी आओ। जी ओ, मैं पूछने आया, खाने में क्या खाना पसंद करते? हमारे साउथ में तो इडली सांभर होती, पर नॉर्थ में क्या खाते हमको काम मालूम। खाते खाते तो कम, पीते ज़्यादा। खाना तो बस जो मिल जाए। समझे ना? जी सब समझा, अच्छे से समझा। पीने में कोई कमी नहीं होगी। आप इंतज़ाम देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। अरे पीने की इतनी भी वैरायटी होती, ये देखते रह जाएंगे। अच्छा जी, नमस्ते। पम्मी भी खुश, पापा भी खुश, और लक्ष्मी के पिता, वो भी न जाने क्या समझ कर गए, लेकिन वो भी खुश। देखा पापा, कितने खुले विचारों के लोग हैं। आप भी ना। ओ बेटा, वो तो देख लिया। बस अब सारे रिश्तेदारों को बोल दे कि छक कर मज़े कर इस दिन। शादी के दिन करीब आ रहे थे और दोनों घरों में तैयारियां जोरों से चल रही थी। संगीत वाले दिन मौका देखकर पम्मी लक्ष्मी को फ़ोन करता है। अरे क्या हो गया? तुम लोगों के घर तो संगीत का कार्यक्रम था, नहीं हो रहा क्या? कैसी बात कर रहे हो? जोरों शोरों से चल रहा है। वैसे तुम लोगों के घर में इतना ड्रम पिटने की आवाज़ क्यों आता? अरे डीजे वाले बाबू गाना चला रहे, लेकिन तुम लोगों के घर से तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। बस ऐसा लग रहा है कि टेंट वाले कुर्सी घसीट कर ले जा रहे हैं। अयो, वो कुर्सी की नहीं, वीणा की आवाज़ है। अच्छा रखती हूँ, मम्मी पापा की परफॉर्मेंस है। पम्मी हैरान कि ये कैसा संगीत जहाँ संगीत की आवाज़ ही नहीं है। वहीं पम्मी के पापा, अरे पम्मे पुत्र, ये ले ग्लास बना कर ला, ज़रा मोटा शोटा लाना, आज तेरी माँ के साथ परफॉर्मेंस है। पम्मी भी समझ तो रहा था कि भैया कुछ तो अलग होने वाला है, और जल्दी ही, लेकिन फिर आगे। अरे पम्मी, तेरी सास का फ़ोन आया था, संगीत की बधाई दे रहे थे। मैंने कहा दूर दूर से क्या पास सा कर दो, तो वो ना लक्ष्मी के साथ आ रहे होंगे। हाय रे पम्मी, ये क्या किया? पापा को पिला दी, खुद भी, दोनों लगे हैं। अब तो हो गई शादी। जैसे जैसे पंजाबियों के डीजे का वक्त बीतता जाता है, वैसे वैसे पंजाबी और खुलते चले जाते हैं। और इसे तकदीर मानो या बदकिस्मती, लक्ष्मी के मम्मी पापा की एंट्री तब होती है जब प्रोग्राम पूरी शबाब पर होता है। ओहो, आ गए तेरे डोसे ते बड़े,
नाल इडली भी हैगी। आओ जी आओ, हमारे घर में स्वागत है। लक्ष्मी पम्मी को इशारा करती है कि वो अपने पापा को समझाए, लेकिन पंजाबी कहते ना, जब पंजाबी मस्त होता है तो ओवर फ्रेंडली हो जाता है। तो पम्मी के पापा भी। और भाभी जी, पंजाबियों के साथ डांस करके देखो, या भरतनाट्यम ना भूल गया ना तो नाम बदल देना। ये बोलकर पम्मी के पापा लक्ष्मी की मम्मी का हाथ पकड़कर स्टेज पर ले जाते हैं। लक्ष्मी के पापा लक्ष्मी से कहते हैं, ये क्या करती, शर्म लिहाज कुछ नहीं इन लोगों में। ये पापा मजाक कर रहे हैं, कौन से वो मम्मी को सच्ची में हाथ पकड़कर नाच रहे हैं। लेकिन उधर स्टेज पर तो सच्ची पम्मी के पापा लक्ष्मी की माँ का हाथ पकड़कर नाचना शुरू कर देते हैं। अरे वो गाना लगाओ, तेरा मस्त मस्त दो नैन, मेरा दिल का लगा चैन, मेरा दिल का लगा चैन, तेरा मस्त मस्त नैन। समझने की कोशिश करिए आप लोग कि क्या लग रहा होगा ऐसी फैमिली को जो 8 बजे के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलती। संगीत का मतलब जिनके लिए सिर्फ सारंगी और वीणा, और डांस यानी कि नृत्य बोले तो प्योर क्लासिकल, मन को शांत करने वाला संगीत। खैर, डांस वांस होने के बाद लक्ष्मी की माँ जब लक्ष्मी और उसके पिता के पास आती है तो क्या डांस करती, शर्म नहीं आती? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, मजा आ गया। हम क्यों नहीं करते ऐसा डांस? लक्ष्मी को चैन मिलता है कि चलो कोई तो है जिसे पम्मी के घर में ठीक लगा, लेकिन लक्ष्मी के पिता का वही हाल होता है। अरे बहन जी, भाई साहब, कौन सा गाना लगा दे आप लोगों के लिए? नहीं नहीं, वैसे भी बहुत नाच गाना हो गया। इतना तो हम लोग पूरी जिंदगी में नहीं नाचते जितना आप लोगों की शादी में सिर्फ संगीत में ये नाची है। अच्छा जी, चलते हैं, नमस्कार। पम्मी के पिता जो फुल मूड में थे, हाँ जी, बस वो ध्यान रखना जो पीने वाली बात बताए थे कि हम खाते कम है लेकिन पीते ज़्यादा, समझ रहे हैं ना? ये बात सुनकर लक्ष्मी के पिता भी एक्साइटेड हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल चिंता ना करें। बोला ना, ऐसा ऐसा इंतजाम पीने का होगा जिसका अपने नाम और स्वाद दोनों ही नहीं लिया होगा। सभी संतुष्ट हो जाते हैं, वो लोग चले जाते हैं। फिर अगले रोज़ लक्ष्मी पम्मी को फ़ोन करती है। पम्मी, वो मेरे मम्मी पापा को तुमसे एक बार मिलना है। वो चाहते हैं कि तुम एक बार उन लोगों से मिल लो। कल वाली बात से ना पापा थोड़े परेशान हैं। क्यों, कल क्या हो गया? तेरे पापा तो बड़े खुश होकर गए थे। खुश होकर? अयो, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे पापा देखा कैसे मेरे मम्मी का हाथ पकड़कर स्टेज पर लेकर गए। अरे कोई मेरा हाथ पकड़कर ले जाएगा तो कैसा लगेगा तुमको, ऐसे सोचो ना। अरे मैं तो पटक दूंगा अगर कोई तेरा हाथ पकड़े। लेकिन फिर भी मेरे पापा ने तो कुछ नहीं कहा। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी का हाथ क्यों नहीं पकड़ा? मेरी मम्मी का हाथ क्यों पकड़ा? ओए होए, कैसी बात कर रही है? मेरे पापा की जान माँ नहीं, मेरी मम्मी है। वो क्या है ना, कल पी लिया था तो तुम्हारी मम्मी का हाथ पकड़ ही लिया। लेकिन मेरी बात मान, मेरे पापा बिल्कुल वैसे ना है। बस यही बात तू मेरे मम्मी पापा को समझाती है आज शाम को। शाम को? ना, शाम को तो कॉकटेल है। अयो, कल तो पिया, रोज रोज पीते हो क्या? नहीं, लेकिन रोज रोज शादी भी तो नहीं होती है ना। मैं नहीं जानती, तुमको आना ही होगा। हे भगवान, अपनी ही कॉकटेल को छोड़कर पम्मी को लक्ष्मी के घर जाना पड़ता है। फिर शाम को लक्ष्मी आ जा, मैं आ गया। वो तो दिख रहा है कि तुम आ गए। जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे? वैसे एक बात बता दो, तुम लोगों के घर में लोग चिल्लाते रहते क्यों हैं? और कल क्या किया तुम्हारे अप्पा ने मेरी बीवी के साथ? पम्मी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन सामने खड़ी लक्ष्मी की भोली सी सूरत को देखकर वो क्या है ना अंकल जी, मेरी बुआ जी है ना, उनकी शक्ल बिल्कुल आंटी जी से मिलती है। तो मेरे पापा को ना उन्हें देखकर बुआ यानी कि अपनी बहन की याद आ गई थी। वो उनके साथ ऐसे ही नाचा करते थे। हाय रे मेरे पम्मी, लक्ष्मी का मन खुश हो जाता है।
वो मन ही मन सोच लेती है कि पम्मी तू ही है वो लड़का जो बात संभाल सकता है। मैं तो फालतू में डर रही थी, फिर क्या था। पम्मी पंजाबी की आ जाती है बारात लक्ष्मी मद्रासन के घर। ओए बेटा, लग रहा है गलत शादी में आ गए। नहीं नहीं पापा, यही पता है। वो देखिए बोर्ड पर मेरा और लक्ष्मी का नाम भी लिखा है। अरे तो इतना सन्नाटा क्यों है? कहीं सो तो नहीं गए ना ये लोग? बात करके बताओ। अरे पापा, इन लोगों के घर में ना ऐसा ही होता है, कम म्यूजिक पसंद करते हैं ये लोग। अब क्या, पंजाबी जो कि जनरेटर की आवाज़ पर भी नाच लेते हैं। शांति से अंदर जाते हैं और सारी प्रथा होने के बाद। अरे भाई साहब, कहाँ है? आप तो बोल रहे थे कि इतनी वैरायटी होगी, इतनी वैरायटी होगी जो हमने जीवन में नहीं देखी होगी। अरे हम भी तो ऐसी वैरायटी पिए। अरे हाँ हाँ, वो रहा समधी जी, अभी बुलाता हूँ। पम्मी के पिता लक्ष्मी के पिता को बुलाते हैं। अरे भाई साहब, कहाँ है इंतजाम, यही पूछना है। अरे है ना, खोल करे लीजिए। और पम्मी के पापा तो बेहोशी होने वाले थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि सामने सच्ची इतनी सारी वैरायटी पीने की थी जो किसी पंजाबी ने कभी नहीं देखी होगी। जीरा जल से लेकर केवड़े का शरबत, और क्या बताऊं मैं, नारियल पानी से लेकर रूह अफ़ज़ा तक सब है। पियो, खूब पियो। भाई अब होती है शादी, शादी वो भी कैसे। रहने ही दीजिए। तो आपको कितना मज़ा आया पंजाबी की शादी में? कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, ये पंजाबी शादी का ये पार्ट अच्छा लगे तो अगले पार्ट की शादी में जरूर 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 आना। पंजाबी लड़कियां शौकीन खाने की, खिलाने की, नाचने की, गाने की, सजने की, संवरने की। लेकिन क्या हो, शादी अगर हो जाए ऐसी फैमिली में जहां अरे बहू, वो पड़ोसन की बहू को देखा? हे भगवान, इतनी डार्क लिपस्टिक लगाती है कि ऐसा लगता है पति का खून करके निकली हो कमरे से। अरे पंजाबी है ना, कपड़े भी उसके ऐसे भड़काओ, लगता है जैसे डिस्को डांसर वाले कपड़े हो। सास ससुर बोल रहे थे। बेचारी सिमरन अलमारी के अंदर रखे अपने कपड़ों को निहार रही थी। हाय रे, मेरी मम्मी ने कितने शौक से ये स्पियों वाला सूट दिया था, लेकिन इन लोगों ने तो कॉटन पहना पहना कर हालत खराब कर दी है। हाय रे, मेरी तो लिपस्टिक भी सारी सूख गई। पूरा जीवन लिप बाम लगाकर ही चलाना होगा। खैर, पंजाबी बहू सिमरन काम पर लग जाती है और फिर रात को खाने की टेबल पर, अरे सिमरन, दाल देना जरा। वो ना छोले हैं, दाल ये रही। दाल के सामने छोले ऐसे लग रहे थे जैसे कि सिंपल पानी के सामने जीरा जल। वो छोले कितने स्पाइसी लग रहे हैं, देना जरा। अरे नाना बेटा, तू ये दाल खा, ये खाना हम लोगों को सूट नहीं करता। बहू को खाने दे, वो बचपन से यही खा रही है ना, लाल मिर्च, बहुत सारा तेल। और बस बस माँ जी, वो क्या है ना, मैं अपने खान पान के लिए कुछ नहीं सुन सकती। आपको नहीं खाना तो मत खाइए ना, लेकिन मैं जो खा रही हूँ वो सही है या नहीं है ये तो ना बताएं, समझी? हाय रे, जबान तो देखो कितनी चल रही है। हाँ तो गूंगी थोड़ी ना हूँ, चलेगी ही ना मेरी जुबान। अरे देख बहू, कम बोला कर। एक तो वैसे ही तेरे पर काटने हैं मुझे, उड़ने बहुत लगी है आजकल। अच्छा कैंची है तो खुद की जुबान काट लो ना। एक तो अच्छे खासे घर से थी, दिन भर मौज मस्ती, भंगड़ा शिंगड़ा, मक्की की रोटी साग। कहाँ शादी कर दी माँ ने पता नहीं, दिन भर सारंगी की टुन टुन सुनो। अरे कैसी बात कर रही हो बहू, कितना मानसिक सुकून मिलता है, कभी ध्यान देना। मानसिक सुकून तो बल्लो तरररर उसमें भी है। अरे कभी मेहंदी हसन को सुना है? अरे कभी दलेर मेहंदी को सुना है क्या? अरे यार बस करो, क्या है ये? खाना खाओ जिसे जो भी खाना है और सो जाओ। सभी अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन ये जंग तो भाई चलती ही रहती है। अगली सुबह अरे ये क्या पहना है? बहू जो पूरे लाल रंग के जोड़े में, बालों में परांदा और हाथों में भर भर कर चूड़ियां पहन कर रखी थी। अरे ये क्या झांकी सजा रखी है?
देखिए माँ जी, जब आप ना मेरे कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करती तो मैं क्यों करूँ आपके कल्चर से प्यार। अब तो मैं वही पहनूंगी जो मुझे ठीक लगता है। अरे देख, यहाँ रहना है तो हम लोगों के हिसाब से रहना होगा। अच्छा जी, बड़ा हिसाब किताब करना सीख रही हैं। जब घर आई थी रिश्ता लेकर तब तो बोल रही थी लड़की जैसे मर्जी रहे, हम बेटी लेने आए हैं, बहू नहीं। हाँ हाँ, वो तो मैंने बहू भी कभी बेटी थी वाली फिल्म देखी थी ना, तो उसका डायलॉग याद कर रही थी। अरे तो फिर मैं भी तो खुद को मिक्का की हीरोइन मान रही हूँ ना। अरे बहू, गर्मी बहुत है, कुछ ठंडा ला। बहू किचन से बड़े से ग्लास में लस्सी मक्खन डालकर ले आती है। ये क्या बहू, दूध? अरे दूध नहीं है, लस्सी है पापा जी, पीजिए ना, पेट को ठंडा रखती है। ला बहू, आज तेरी ही इच्छा मान लेते हैं। अरे ये क्या पी रहे हो, रुको मैं नींबू पानी लेकर आती हूँ। अरे रहने दो ना, बहू की भी माननी चाहिए कभी कभी। जो ससुर कभी छोटी सी कटोरी से ज्यादा दही ना खाया हो, वो पूरा ग्लास भरकर ऊपर से मक्खन के साथ लस्सी पी ले तो देख अम्मा जी, पापा ने कैसे लस्सी पी ली और मस्त हो गए। अरे कभी कभी ना कुछ अलग ट्राई करना चाहिए। अच्छा, क्या बनाया है फिर आज खाने में? ला मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। बहू फटाफट मैदे का भटूरा और ढेर सारा चना लाकर सास के सामने रख देती है। अरे इसका रंग मिट्टी जैसा क्यों है? मसाला माँ जी, मसाला है, मिर्ची नहीं, खाइए तो। बेटा पानी की बोतल ला दे बस तू साथ में। बहू का बनाया छोला भटूरा सास खा तो लेती है, लेकिन अगली सुबह हाय रे, सर में दर्द हो रहा है और मेरा तो पेट ही खराब हो गया है। ये लस्सी का ग्लास, ऊपर से मक्खन, कुछ भी पचा हो ऐसा लग नहीं रहा। अरे मैंने तो समझ लो मैदे में लाल मिर्च लपेट कर खा ली है। हाय रे, हे भगवान, मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। अरे क्या हो गया आपको? आप तो कभी दिन में सोते नहीं। पता नहीं ये लस्सी पीकर क्या हो गया। मैंने कहा था सिंपल और हल्का खाना खाया करिए। दोनों बेटे को सारी बात बताते हैं। क्या है सिमरन, माँ पापा को इतना हैवी खाना क्यों खिला दिया? अरे सब नाटक है तुम्हारे माँ पापा के, दिखावा है दिखावा। इतना भी कुछ नहीं खिला दिया कि बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। अरे पूरा भारत खाता है ऐसा खाना, यही 2 लोग हैं जिन्हें प्रॉब्लम है। अरे नहीं बहू, हम नाटक नहीं कर रहे हैं। रहने दो माँ, वैसे मैं कह रहा हूँ कि आज के बाद जो भी तुम्हें खाना है वही बनाओ, लेकिन किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं खाना है। खाना पीना हर किसी की अपनी पसंद का होना चाहिए। बहू को गुस्सा आ जाता है। देखो जी, अब तो मैंने भी कसम खा ली है कि इस घर में अब वही बनेगा जो आप लोग खाते हैं। कुछ दिनों बाद बहू के माता पिता आते हैं। अरे माँ पापा, आप लोग आइए आइए, हम यहाँ तेरे पास पूरे 1 हफ्ते के लिए आए हैं, समझी? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है समधन जी, कुछ दिन हम लोगों का भी मन लग जाएगा। अब क्या था, सुबह नाश्ते के वक्त ये लम्मा पोहा और ये ग्रीन टी खाने में, माँ ये मूंग की हल्की दाल और ये पतले फुलके, फिर रात में माँ ये लस्सी। खाना खाने के बाद सब अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ सिमरन के पापा उसकी माँ से कहते हैं, ये क्या है जी, यहाँ कैसा खाना नाश्ता है, मेरा तो पेट ही नहीं भर रहा। अरे ये हल्का खाना खाकर तो लग रहा है कि कहीं मैं ही हल्की ना हो जाऊं। मैं तो कहता हूँ चलो कहीं और चलते हैं, होटल में ही रह लेंगे, या कुछ बहाना बनाकर बाहर चलकर खाना खा लिया करेंगे, क्यों? हाँ यही ठीक है, कल वॉक के बहाने बाहर जाकर कुछ खा लेंगे। अगले दिन बहू के माँ पापा बाहर जाते हैं और पास के रेस्टोरेंट में बैठकर खाने लगते हैं कि एक पड़ोसी देख लेता है घर आकर। क्या समधी जी, आप लोगों ने तो हम लोगों की मोहल्ले में बेइज्जती करा दी। अरे पड़ोसी कह रहे हैं कि हम आपको खाना नहीं दे रहे हैं जो आप लोग बाहर जाकर खा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, वो बात यह है कि हम लोगों को इतना हल्का खाने की आदत नहीं है ना, तो पेट भर नहीं रहा है। कैसी बात कर रही है तुम्हारी माँ सिमरन, ये तो बहाना है, खाना खाकर भी किसका पेट नहीं भरता। अरे पता नहीं क्यों नाटक कर रहे हैं ये लोग। मैं समझ गई, मुझे माफ कर दो, मेरे मम्मी पापा को कुछ ना कहो। मैंने सास ससुर को जो कहा वो सही नहीं था, जिसको जिस खाने की आदत हो उसी से उसका गुजारा होता है। समझ गई हूँ मैं जी, माफ कर दो।